मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बननी है और बनेगी, ये तो निश्चय है। फिर से एक बार मोदी सरकार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सकती है नेताओं को, तो अच्छी बात है। जो आगे चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, उनका इलेक्शन हो रहा होगा ऊपर। इलेक्शन कमीशन के नंबर्स राजस्थान से बहुत फास्ट आ रहे हैं। बीजेपी 33, कांग्रेस 28। ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बता रहा हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी 13, कांग्रेस 2। दोबारा बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए 1 आया है। ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बता रहा हूं। मध्य प्रदेश बीजेपी 13, कांग्रेस 2। राजस्थान बीजेपी 33, कांग्रेस 28। 5 का फर्क है राजस्थान में, लेकिन जो हमारे नंबर्स वो बहुत आगे हैं। राजस्थान में बीजेपी 100 हो गई है, कांग्रेस 89 हो गई है। और आप राजस्थान में देख रहे हैं ये जो ट्रेंड है उसमें गैप बढ़ता जा रहा है। अब जो पहले बिल्कुल टाइट हो गया था। जी, सिर्फ 8 सीटें बची हैं, यानी कि 191 की लीड्स हम दिखा रहे हैं। सिर्फ 8 सीटों की लीड्स अभी बचानी बाकी है, यानी कि 191 सीट के जो रुझान है वो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त है। छत्तीसगढ़ में भी 86 सीटों के रुझान इस वक्त क्लियर है स्क्रीन पर। वहां पर एक लीड कांग्रेस ने ले ली है। तेलंगाना में 103 सीटों के रुझान है। 119 की विधानसभा है, जहां पर भी कांग्रेस की एक लीड नजर आ रही है। 60 सीटों पे लीड कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 212 सीटों की लीड्स अभी इस वक्त स्क्रीन पर है, यानी 18 सीट्स बाकी हैं। उन 18 के सामने आते ही 230 सीटों की विधानसभा की भी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। 191 राजस्थान, जिसमें 100 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 89, 89 कांग्रेस के खाते में है। यहां पर भी अब लग रहा है लगभग स्थिति थोड़ी साफ होगी थोड़ी देर में, लेकिन 8 सीटों की लीड्स अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट क्लियर है, सिर्फ 4 सीटों की लीड्स बची हुई हैं, यानी छत्तीसगढ़ को मान लीजिए कांग्रेस के खाते में जाता नजर आ रहा है। 53 की लीड से कांग्रेस आगे इस वक्त नजर आ रही है। तेलंगाना में 103, जैसा मैंने कहा, 28 बीआरएस, कांग्रेस 60, बीजेपी 11। 103 सीटों की लीड्स इस वक्त तेलंगाना से स्क्रीन पर है। जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं राहुल से। राहुल गांधी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। बहुत करीबी नेता है। जी वो तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि मध्य प्रदेश में तो हम स्वीप करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ा शौक होगा। तूफान कहा था, तूफान। दूसरा अभी तक जो ट्रेंड है, मैं ओवरऑल पिक्चर बता। ओवरऑल पिक्चर अभी इस वक्त तेलंगाना को छोड़े तो बीजेपी के लिए अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सीट थी पिछली बार उससे इंप्रूवमेंट हुई है, और राजस्थान में इंप्रूवमेंट है, मध्य प्रदेश में इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल पिक्चर जो देखा जाए बीजेपी के लिए अच्छा है, मगर तेलंगाना में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी गलत हो चुकी है। रेवंत रेड्डी फास्ट रिजल्ट्स, वो आगे चल रहे हैं और उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और नारेबाजी शुरू हो गई है। केसीआर से आगे चल रहे हैं। रेवंत रेड्डी को वो सेंसेशन बता रही थी कांग्रेस, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी 2013 का शिवराज सिंह चौहान की ट्वीट है, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन, ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो इलेक्शन से 3 दिन पहले बोल रहे थे कि मामा इलेक्शन लड़े कि ना लड़े, और वो मामा ट्वीट करके बोल रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद व आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से शुभकामनाएं। ये एक और बात उन्होंने कही थी कि मामा चला गया तो बहुत याद आएगा। तो अब ये मामा रहेंगे कि नहीं? बीजेपी तो आ रही है, मामा रहेंगे कि नहीं, ये प्रश्न अभी है। 24 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आएंगे, क्योंकि चंबल में देखिए जो सिंधिया फैक्टर है वो वहां से कांग्रेस ने जो चंबल में उनकी पकड़ थी वो तोड़ चुका है, और चंबल में बीजेपी कांग्रेस से आगे है। कि ट्रेडिशनल एरिया कांग्रेस का है, बीजेपी लीड कर रही है वहां पे 11 सीटों में से 7 में, और कांग्रेस सिर्फ 4 में आगे। ये एरिया ऐश्वर्या, ये कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड होती है, और इस बार गढ़ होती है। वहां पे सिंधिया फैक्टर सामने आ चुकी है। पिछली बार कांग्रेस वहां पे 34 में से 26 सीटों में सामने थी, आगे थी, और बीजेपी 7 में आगे थी। इस बार दिमानी मोरेना चंबल रीजन में वहां पे बीजेपी आगे है। अंबा मोरेना चंबल घाटी में वहां पे कांग्रेस आगे है। अतेर जो भिंड में है, जो चंबल रीजन में है, वहां पे बीजेपी पिछली बार भी आगे थी, इस बार भी आगे। और भिंड जो जनरल सीट है वहां पे चंबल, जहां पे बीएसपी पिछली बार आगे थी, कांग्रेस इस बार आगे है। और गुना में जो चंबल में है बीजेपी पिछली बार आगे थी, इस बार बीजेपी आगे है। राघोगढ़ में जहां पे गुना डिस्ट्रिक्ट में जो चंबल में
कांग्रेस लीड में थी तो कांग्रेस आ गया है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो चंबल घाटी, चंबल एरिया में कांग्रेस 34, कांग्रेस की 26 थी, अगर और इस बार बीजेपी ने वहां पे चंबल घाटी में बिल्कुल मतलब अटैक मोड में रिवर्स कर दिया, पूरा ट्रेंड। और जिनको उन्होंने कहा था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, बागी है, और क्या क्या कहा था, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का इम्पैक्ट नहीं, कमलनाथ के बहुत कमेंट्स आए। और मैं कहूंगा इसके बाद ज्योतिरादित्य कमलनाथ के लेटेस्ट नहीं जा रहे, कमलनाथ के लिए बहुत बड़ी लॉस है आज की खबर। जी, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ को आप दफ्तर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस दफ्तर में कमलनाथ मौजूद हैं, वहां बेशक वो रुझान भी देख रहे हैं, टेंशन में, और चेहरा देखिए, चेहरे पर टेंशन दिखाई, डिस्क्राइब कीजिए। इवन एग्जिट पोल के बाद, आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद कमलनाथ की टेंशन दिखाई दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज बदल गई कमलनाथ की, और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी करके जो है उनका इशारा था, उन्होंने कहा सारे कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाओ, और वही जो हर बार जो रोना होता है, हो सकता है वो फिर से कांग्रेस कल 20 नंबर जारी किए हैं, वॉर रूम बनाया गया है और कहा गया कि कोई गड़बड़ी हो तो हमें रिपोर्ट करिए। उस वॉर रूम में खुद कमलनाथ बैठे हुए हैं। तो ये कल तस्वीर थी कि कल कार्यकर्ताओं से कहा गया कि शिकायत हमें भेजिए, हम खुद रहेंगे वॉर रूम में। ये तस्वीर कल की थी। और आप जो ये चेहरा देख रहे हैं, जिस तरह से एक तनाव बना हुआ है उस रूम में, एक दूसरे विश्वास नहीं हो रहा है इन्हें कि ये क्या हो गया, क्योंकि पूरी प्लानिंग उनकी ऐसी थी। और जैसे कमलनाथ जो है बैकरूम स्ट्रेटेजिस्ट है, अगर कांटे की टक्कर हो तो वो जोड़ तोड़ इधर से फ्लाई आउट करके इधर लोगों को लाके होटल में डाल के सब कर सकते हैं, मगर आज पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और मैंने जो बात कही आप मान के चलिए ऐश्वर्या जी, सुचरिता जी, बीजेपी राजस्थान में आगे जाने वाली है। आप लोग जो मान के चल रहे हैं, और जो आप देखिए जो आपके पास प्रतिशत का रिजल्ट भी है, इलेक्शन कमीशन के देखिए, बीजेपी 45 है, कांग्रेस 32 है राजस्थान। तो मैं कह रहा हूं राजस्थान में 45, कांग्रेस 32, और मध्य प्रदेश में अभिषेक बीजेपी 24 और कांग्रेस 3। जी, ये इलेक्शन कमीशन के, बीजेपी 24 और आईएनसी 3, इसीलिए तो कमलनाथ का वो चेहरा